डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस नहीं है। हेलो, दिस इज मोहम्मद नासिर, योर फ्रेंड फॉर लाइफ। दोस्तों, यस, डायरेक्ट सेलिंग एक लीगल बिजनेस नहीं है। दोस्तों, कितनी बार आपने इसके बारे में सुना होगा। आपने जिस प्रोस्पेक्ट को या जिस गेस्ट को भी इसके बारे में बताया होगा, तो कहीं ना कहीं 90% लोगों ने आपको बोला होगा कि डायरेक्ट सेलिंग तो इंडिया में बैन है, डायरेक्ट सेलिंग तो लीगल बिजनेस नहीं है, राइट। और मेरे किसी ने कब कुछ करा था और उसको ये नुकसान हुआ था, ये तो बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट लीगल। तो दोस्तों, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आज आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा और इस वीडियो को आपने अपने गेस्ट को या प्रोस्पेक्ट को जो कि इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, अगर ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए, उनसे रिक्वेस्ट करके पूरी वीडियो देखें, तो ये गारंटी है कि वो इस बिज़नेस को लीगली या इलीगली तरीके से नहीं देखेंगे और ये कहेंगे यस, ये बिज़नेस लीगल है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होंगे इस बिज़नेस को लेके। तो अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखें, राइट। सो इसको समझाने के लिए दोस्तों मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने सुनी हो, बट हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने नहीं सुनी हो। दोस्तों, एक बार 4 बंदर होते हैं, यस, 4 बंदर, मंकी, राइट। सो उनको एक पिंजरे में कैद किया जाता है और उनके सामने एक 12 मतलब 1 दर्जन केले का एक गुच्छा पूरा लटका दिया जाता है। अब आपको पता है कि बंदर को केले बहुत पसंद है, तो जैसे ही उसमें से एक बंदर केले की तरफ जाता है तो ऊपर से उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। तो जैसे उस पर ठंडा पानी गिरता है वो वापस आ जाता है। अब दूसरे बंदर भी जाता है, जैसे वो जाता है उसके ऊपर फिर पानी डाल दिया जाता है। तीसरा बंदर जाता है केले लेने के लिए, फिर पानी डाल दिया जाता है। चौथा बंदर पे डाला जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि भाई जब भी मैं कोई भी केले लेने जा रहा है तो उसके ऊपर ठंडे पानी की बौछार हो रही है या ऊपर से ठंडा पानी गिरा जा रहा है। तो वो क्या करता है, उसके सामने गुच्छा रखा है बट फिर भी वो उसको लेने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जैसे हम जाएंगे ठंडा पानी मेरे ऊपर गिरेगा। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे उसमें से एक बंदर को निकाला जाता है और एक नए बंदर को डाल दिया जाता है उस पिंजरे के अंदर। अब नए बंदर को तो नहीं पता क्या चल रहा है। वो जब जा रहा होता है केले के गुच्छे की तरफ, तो दूसरे जो 3 बंदर होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। अब वो पूछता है क्या, बट वो जवाब नहीं दे पाते उसको, बस उसको रोक लेते हैं। अब उसको लगता है यार हो सकता है कुछ गड़बड़ है, कि इसलिए मुझे ये जो 3 मेरे फ्रेंड्स हैं वो उस गुच्छे की तरफ जो कि हमें बहुत पसंद है उसकी तरफ नहीं जाने देते, तो बैठ जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, एक दूसरा बंदर जो पुराना वाला होता है 3 में से, उसमें से एक और निकाला जाता है और एक नया बंदर डाल दिया जाता है। अब जो नया बंदर आता है वो देखता है गुच्छा लटका, वो फिर जाता है उसकी तरफ। तो अब वापस पहले के 3 बंदर उसको रोक लेते हैं। अब उसको भी समझ नहीं आता क्यों नहीं रोक रहे, बट क्यों रोक रहे हैं, बट फिर भी वो रुक जाता है। उसको लगता है कुछ ना कुछ तो इशू होगा। इसी तरह से करते करते लास्ट डे, 4th डे, जो बिल्कुल 4th बंदर होता है जिसको एक्चुअल में पता होता है कि जब गुच्छे की तरफ जाएंगे तो पानी गिरेगा, उसको भी निकाल दिया जाता है और एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया जाता है। अब जब नया बंदर उस गुच्छे की तरफ जाता है तो 3 बंदर, जिनको ये नहीं पता होता कि क्यों उस गुच्छे की तरफ जाने से रोकना चाहिए, उसको रोकते हैं। उसको रोकते हैं जबकि गुच्छा वहां पे लटका हुआ है, राइट। उसको भी लगता है हो सकता है कुछ ना कुछ हो। अब दोस्तों, चारों बंदर उसमें नए हैं, चारों में से किसी को नहीं पता कि गुच्छे की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए, बट वो बैठे हैं और उनको गुच्छा दिख रहा है, सिर्फ दूर से गुच्छे को देख रहे हैं और उसकी तरफ नहीं जा रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या पता लगता है? इस कहानी से ये पता लगता है कि इसी को अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्ट करें तो डायरेक्ट सेलिंग भी इसी तरीके से, कुछ इसी तरह से चल रही है। कैसे दोस्तों, 10 साल पहले कोई कंपनी आई जिस कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम के ऊपर अलग अलग स्कीम्स मार्केट में डाली, राइट, कि आप पैसा दीजिए, पैसा डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, राइट। बिना किसी प्रोडक्ट के, बिना किसी अच्छे बिना किसी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के उन्होंने इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे उसका चोगा पहना के, डायरेक्ट सेलिंग किट का चोगा पहना के अपनी स्कीम्स को मार्केट में डाला और उस स्कीम की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। जब उनको नुकसान हुआ तो उनको ये नहीं पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज़ है। उनको सिर्फ ये पता लगा कि यस, जो मेंबर बनाने वाला जो काम होता है वो गलत है, उसमें फंस सकते हैं। तो उनके सामने अगर कोई दूसरे किसी की अपॉर्चुनिटी आई तो उसने उनको मना कर दिया।
अब पहले वाले शख्स को तो पता था, क्योंकि उसने 5-10 हज़ार रुपये लगाया था, उसको पता था कि इसके अंदर गलत तरीके से उनको फंसाया गया और उनका नुकसान हो गया। बट जिसको उन्होंने रोका था उसको उन्होंने पूरी तरह से नहीं बताया। अब दूसरे शख्स ने जब तीसरे शख्स को बताया या उससे किसी ने पूछा मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, उसने उसको रोक दिया कि भाई नहीं करना है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करना है, बट मेरे चाचा मामा ताऊ उनके साथ ये कुछ ना कुछ दिक्कत हुई थी। अब ये करते 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 बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ गया कि यस, ये जो अपॉर्चुनिटी सामने आई है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी से नुकसान है, इसको नहीं करना चाहिए। बट क्यों नहीं करना चाहिए नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने उसको समझने की कोशिश नहीं करी। दोस्तों एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ थी। मैं आई वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट दिस इंडस्ट्री, बट जब मैंने इसकी लर्निंग ली, इसको समझने की कोशिश करी, तो ये पता लगा कि 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट 2016 के नाम से बहुत अच्छी तरह से गाइडलाइंस दे चुकी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेज के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर बाई 2025 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। फिक्की एंड केपीएमजी की रिपोर्ट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको दिखेगा फिक्की एंड केपीएमजी रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग। तो वहाँ क्लियरली उनको मेंशन कर रखा है गूगल के ऊपर कि बाई 2025 दिस इंडस्ट्री विल बी 64,500 करोड़। और सिर्फ 64,500 करोड़ का सिर्फ आंकड़ा नहीं दिया है, बल्कि स्टेट वाइज, सिटी वाइज 2025 तक कितनी पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जा सकती है और इतने करोड़ का, इतने रुपए का वहाँ पर बिजनेस हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। ये फिक्की एंड केपीएमजी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट कर रखी है अपनी, जो कि अवेलेबल है, आप गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हो डायरेक्ट 2016 के नाम से। तो अगर फिक्की एंड केपीएमजी डायरेक्ट सेलिंग की रिपोर्ट पूरा बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रही है, इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी मच पॉजिटिव अबाउट दिस इंडस्ट्री। दूसरा, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्या क्या करा है, एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया। उन्होंने देखा कि जो कंपनीज लीगली तरीके से, एथिकल तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरा करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, उसमें से कुछ चुनिंदा कंपनीज को उन्होंने उठाया और उन कंपनीज को बोला कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको हम अपनी तरफ से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सर्टिफाई करेंगे। तो उसका एक पूरा कोर्स बनाया और उस कोर्स के ऊपर जितने भी जो भी लोग इस कोर्स को कर रहे हैं, और वो 500 रुपीज़ की फीस है उसके ऊपर, उसको करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को, उन चुनिंदा कंपनीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफाई करा जा रहा है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंप लगी है, राइट, स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत में है ये, और ये सर्टिफाई करा गया है कि यस दिस पर्सन इज वर्किंग अंडर इन दिस कंपनी विच इज वर्किंग अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है किसी एक कंपनी में काम करने की वजह से, करने के लिए, तो इट इज अ बिग थिंग। नाउ थर्ड स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लिया है, थर्ड स्टेप ये लिया है, और थर्ड स्टेप आज की डेट में क्या चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी का नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, सोलन के अंदर है शूलिनी यूनिवर्सिटी। जी हाँ, शूलिनी यूनिवर्सिटी, आप गूगल पे टाइप करिए, आपको दिखेगा कि शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट कर चुका है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग के ना अपना करियर बनाना चाहते हैं। अराउंड 75,000 रुपीज़ की साल भर की फीस है जिसके ना वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दे रहे हैं उन लोगों को, उन बच्चों को जो इसके अंदर पढ़ना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है। तो दोस्तों 2016 में गाइडलाइंस बनी, उन गाइडलाइंस को जितनी कंपनी फॉलो कर रही हैं उन सारी कंपनीज में आप आंखें बंद करके इस बिजनेस को कर सकते हैं, बट फिर भी आपको थोड़ा सा रिसर्च अपना करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चुनिंदा कंपनीज को सर्टिफाई करके, डिस्ट्रीब्यूटर को सर्टिफाई करना शुरू कर दिया अपनी तरफ से अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम। थर्ड, universities just like Sulin University has already started diploma courses in this industry। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये बिजनेस इलीगल है? नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है, वो क्या प्रोडक्ट देती है, कब से एस्टैब्लिश्ड है, राइट, क्या उनका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि एक फैमिली की कुछ एक उनकी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, क्या वो पूरा कर रही है? क्या वो प्रोडक्ट यूनिक है? उसकी हिस्ट्री क्या है, बिजनेस की हिस्ट्री क्या है, उसके प्रोडक्ट की हिस्ट्री क्या है, राइट, कितनी कंट्रीज़ में वो अवेलेबल है? तो ये 3-4 क्वेश्चंस, और क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट के ऊपर अवेलेबल है? अगर आप कंज्यूमर फोरम की साइट पर देखोगे तो आपको
उसके अंदर सारी कंपनीज दिख जाएंगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड है इस बिजनेस को इंडिया में करने के लिए। तो आप थोड़ा सा रिसर्च करिए उसके बारे में। सिर्फ कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए डायरेक्ट सेलिंग को लेके और आप उसको नेगेटिव कर दें तो सर कहीं ना कहीं हो सकता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पर आई, आपके घर पर आई, आपके दहलीज पे आई और आपने उसको नकार दिया। और हो सकता है आप 1 साल बाद 2 साल बाद सोचे कि काश मैं थोड़ी सी रिसर्च इसके ऊपर कर लेता। तो दोस्तों मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आपको यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लेके चल रहा हूँ। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग ना बहुत सारी कंपनीज है, बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत से लोगों को रोजगार दे रही हैं। जी हाँ, लोगों को घर बैठे रोजगार दे रही हैं और वो आप लोगों को, हम लोगों को रोजगार दे रही हैं। बट अगर हम अपनी ना समझी या फिर हम अपनी जो लर्निंग है उसको ना लेते हुए हम बिना सोचे समझे उस एक्सपीरियंस, उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं तो सर इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना नुकसान है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के बाद तुरंत आप गूगल पे सर्च करिए फिक्की एंड केपीएमजी 2016 रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग, राइट। उसके बाद आप देखिए कि उसके अंदर फिर दोबारा टाइप करिए कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर स्किल इंडिया प्रोग्राम क्या प्रोग्राम चला रही है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को लेके। फिर आप तीसरा टाइप करिए शूलिनी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है। तो आपको दिखेगा, हो सकता है आपका जो अभी तक आपकी नेगेटिविटी थी इस डायरेक्ट सेलिंग को लेके काफ़ी हद तक आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। एंड यस, कुछ भी हो सकता है ये आज का जो रात है, आज का जो दिन है, इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक ऐसा विचार आए जिसकी वजह से आपकी लाइफ कंप्लीटली टर्न ओवर हो जाए। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार मिला है और बहुत अच्छी तरह से रोज़गार मिला है। लोग लाखों करोड़ रुपया बना पा रहे हैं लीगल तरीके से, एक नंबर से, राइट। तो थैंक यू सो मच अगर आपने मेरा वीडियो को लास्ट तक देखा है। बट प्लीज़ अगर आपको ये लगता है कि यस मैंने जो बोला है वो किसी काम का है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, आप इस बेल आइकन के बटन को दबाइए और अपना कीमती समय दीजिए, थोड़ा सा कमेंट्स लिख कर दीजिए कि कैसे हम आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपके किसी काम की थी और किस तरह से आपको हम और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं आपकी इस इंडस्ट्री के बारे में और आपको अपडेट देने के लिए। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।